तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तुम होश में आओ, होश में आओ। इंडियन स्टैंड विद गाजा, इंडियन स्टैंड विद गाजा। पर तस्वीरों में मैं दिखाना चाहता हूं कि माथे पे टीका लगाए हुए कुछ लोग जो है वो इजरायली प्रोडक्ट का बहिष्कार कर रहे हैं। यहाँ पे ये भी कह रहे हैं माथे पे टीका लगाए कि इंडिया विद गाजा। एक शर्मनाक हादसा हुआ। आज एक हॉस्पिटल को निशाना बनाया गया, एक ऐसे अस्पताल को निशाना बनाया गया जिसमें हजारों हजार पेशेंट थे। सारे हजारों हजार पेशेंट को मार दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया। एक तरफ उनका जो चीफ कमांडर है वो बोलते हैं, उनका जो चीफ जनरल है वो बोलते हैं कि गाजा को उड़ा देना चाहिए। दूसरी तरफ नेतन्याहू आके कहते हैं कि हमने कोई भी अटैक उनके ऊपर नहीं किया है। ये कौन सा इंसाफ है भैया? ये कौन सा सच्चाई है? ये कौन सा सफाई है? सपोर्ट कर रहे होंगे, वो बददिमाग इंसान है, इसलिए हम उसे बददिमाग कह रहे हैं क्योंकि उसके भी घर में माँ बहन है, उसके भी घर में बहन बेटी है। अगर उसके घर पे अगर कोई ऐसा बात होता तब वो क्या उसको प्रोटेस्ट करता नहीं? पहले के इंसान है और हमारे धर्म और हमारा राम जी हमें सिखाते हैं जो असहायता है उनके साथ खड़ा हो, उन्हें सहायता सपोर्ट करे, उनके साथ रहे। हमारा धर्म हमें नहीं सिखाता है किसी को मारो, किसी को काटो। ये प्रोडक्ट बिक्री होगा तभी उन लोगों को वो फंडिंग जाएगी, तभी वो लोग सामान खरीदेंगे, तभी वो लोग हमला करेंगे। अगर हम लोग ये सब को आज बॉयकॉट कर दे तो इजराइल कटोरा लेकर भीख मांगेगा, इजराइल के सब लोग कटोरा लेकर भीख मांगेंगे। तो अमेरिका कह रहा था कि हम आई स्टैंड विथ इजराइल, वो भी आज कह रहा है कि आज जो हुआ वो गलत हुआ है, एक दुखद हुआ है। आज जो बाइडेन का बयान आया कि मैं अपना जो यात्रा है वो रद्द कर रहा हूं, मैं इजराइल नहीं जाऊंगा, और आज जो हुआ वो गलत हुआ, मगर शायद ये इजराइल की तरफ से नहीं हुआ। एक तरफ जुल्म करने वाले लोगों को आप पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप उनके लिए सफाई पेश कर रहे हैं। ये दोगला राजनीति, ये दोगला चेहरा, ये भी एक वर्ल्ड की उनकी गंदी राजनीति है। शर्म आता है ऐसे गोदी मीडिया के ऊपर। तुम्हारे माँ ने तुम्हें दूध पिलाया है। अगर तुम सच्चे देशवासी हो तो कम से कम जाके गाजा के अस्पताल का भैया मुआयना करो, वहां का न्यूज बनाओ और पूरे दुनिया को दिखाओ, पूरे भारत को दिखाओ कि किस तरह से गाजा में छोटे छोटे बच्चे मर करके एक साथ में 100 लाशें को दफन किया जा रहा है। जुल्म की इंतहा हो गई है पूरे देश में। आज हम लोग पूरे भारत में हर जगह जगह पर तमाम धर्मों के लोग एक साथ होकर के गाजा के लिए एक ही बात कर रहे हैं। हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, हमारा हिंदू भाई भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि जुल्म को खत्म किया जाए। इजराइल का जो हमला लगातार गाजा के ऊपर हो रहा है, गाजा के मजलूमों के ऊपर हो रहा है, इसके लिए हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ऐसी ताकतों को खत्म कर दिया जाए जो मजलूम के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, मजदूर को मार रहे हैं, मजलूम के ऊपर जो हर वक्त मिसाइल दाग रहे हैं। और आज एक शर्मनाक हादसा हुआ। आज एक हॉस्पिटल को निशाना बनाया गया, एक ऐसे अस्पताल को निशाना बनाया गया जिसमें हजारों हजार पेशेंट थे। सारे हजारों हजार पेशेंट को मार दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया, मगर देश का गोदी मीडिया ना उसको दिखा रहा है, ना वर्ल्ड का कोई मीडिया दिखा रहा है। क्यों क्यों मेरे भाई? कहाँ गए वो मीडिया? मीडिया तो इजराइल गए हुए हैं भैया, मीडिया इजराइल गए हैं, वो गाजा नहीं गए हैं। वो सिर्फ और सिर्फ दलाली करने के लिए इजराइल गए हैं और वो वहां जाकर के दलाली कर रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल में जो है हमला गाजा कर रहा है। आज पूरे दुनिया ने देखा और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज कहा कि गाजा में जो हुआ वो गलत हुआ। कि अब हमारे देश के गोदी मीडिया को नजर नहीं आता, यह सुनाई नहीं जाता मोदी जी का बात। आज मोदी जी ने कहा है कि गाजा में जो हुआ गलत हुआ, हम गाजा के हर एक पीड़ित के साथ खड़े हैं। आज जो गाजा में हुआ, 1000 से ज्यादा लोग गाजा में आज मारे गए। तो एक क्यों? ट्वीट से मसला हल हो जाएगा भैया? मसला हल हो ना हो, कम से कम उनका मुंह से ये आवाज तो आया, उनको भी दिल में जरा सा तो ये आया कि जिस तरह से अरब देश उनको घेर रहा था, आज मोदी ने सफाई पेश करने के लिए मोदी जी ने अपनी बातों को रखा। आज पूरा विश्व देख लिया, आज अमेरिका देख लिया। जो अमेरिका कह रहा था कि हम आई स्टैंड विथ इजराइल, वो भी आज कह रहा है कि आज जो हुआ वो गलत हुआ है, एक दुखद हुआ है। आज जो बाइडेन का बयान आया कि मैं अपना जो यात्रा है वो रद्द कर रहा हूं, मैं इजराइल नहीं जाऊंगा, और आज जो हुआ वो गलत हुआ, मगर शायद ये इजराइल की तरफ से नहीं हुआ। हाँ, ये भी बात कहा। माने एक तरफ आप बोल भी रहे हैं, दूसरे तरफ उसे बचा भी रहे हैं। एक तरफ जुल्म करने वाले लोगों को आप पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप उनके लिए सफाई पेश कर रहे हैं। मेरे भाई, इस जुल्म का इंतहा क्योंकि पूरा दुनिया देख रहा है, जिस तरह से फलस्तीन के ऊपर कंटिन्यू फलस्तीन के लोगों को मारा जा रहा है। फलस्तीन का कसूर क्या था?
बस एक कसूर था उनका कि वो जब हिटलर काट रहा था यहूदियों को, हिटलर मार रहा था यहूदियों को, एक ज्यूस के लोग को रास्ता में कत्लेआम किया जा रहा था, हमने किताबों में पढ़ा है, हमने आज जो गूगल जो है, क्योंकि गूगल भी इजराइल का है, उनके अपने गूगल में लिखा हुआ है कि भैया जिस तरह से हमें हिटलर काट रहे थे, हमें फलस्तीनियों ने जगह दिया, फलस्तीनी ने हमें रहने का जगह दिया। और आज क्या हो रहा है, जिस थाली में खा रहे हैं उसी थाली में छेद कर रहे हैं। आज इजराइल का वही हाल है। साहब, इजराइल और इजरायली प्रधानमंत्री और सेना की तरफ से कहना है कि ये हमला इजराइल की तरफ से नहीं था, ये हमास के आतंकवादियों ने जानबूझ के दूसरी तरफ डाइवर्ट करने की। मेरे भाई, ये तो मुझे लगता है, ये अगर हम छोटे छोटे बच्चे से पूछे तो बच्चा भी जवाब दे देगा कि इतना बड़ा हमला अगर गाजा के पक्ष में रहता, अगर गाजा के पास इतना पावर होता तो आज गाजा के ऊपर बम नहीं गिरता। गाजा खुद जवाब देता, लड़ाई करता ना। इसका मतलब क्या हुआ कि गाजा जो है लड़ाई करने के लिए नहीं खड़ा था, बल्कि गाजा एक ही बात कह रहा है, फलस्तीन एक ही बात कह रहा है कि भैया हमें अपने आजादी दो, हम फलस्तीनी हैं, हमें आजादी दो, हमें आजादी दो, हमारा अपना राइट का, हमारे अपने जमीन का। आज आपको मालूम होगा जिस तरह से गाजा और फलस्तीन के पास एक बॉर्डर की तरह बना दिया गया है। ये क्या बॉर्डर है? ये बॉर्डर है, बीच में इजराइल ने कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद कि अगर आपको खाना भी होगा तो इजराइल से पूछना होगा, आपको अपने घर का राशन भी खरीदना होगा तो इजराइल से पूछना होगा, अगर कोई बच्चा वहां जन्म लेता है तो इजराइल से आपको बर्थ सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अगर आपको ये बात झूठ लग रही हो तो आप गूगल में जाके सर्च कर ले। ये गूगल उन्हीं यहूदियों का है, उन्हीं इजराइलियों का है जो बैठ करके आज षड्यंत्र कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, षड्यंत्र कर रहे हैं तमाम ऐसे धर्मों के खिलाफ। सिर्फ और सिर्फ नफरत और जहर घुलने का काम इजराइल करते आया है, कर रहा है और आगे भी करेगा। मेजर जनरल ने, इजराइल के जो मेजर जनरल थे, उन्होंने कहा कि सिर्फ अस्पताल को नहीं पूरे गाजा को उड़ा देना चाहिए। कितना सहमत है इस स्टेटमेंट से? तो भैया सोच लीजिए, अभी आप ही का बात आप ही के ऊपर सच हो गया। एक तरफ उनका जो चीफ कमांडर है वो बोलते हैं, उनका जो चीफ जनरल है वो बोलते हैं कि गाजा को उड़ा देना चाहिए, दूसरे तरफ नेतन्याहू आके कहते हैं कि हमने कोई भी अटैक उनके ऊपर नहीं किया है। ये कौन सा इंसाफ है भैया? ये कौन सा सच्चाई है? ये कौन सा सफाई है? एक तरफ आपका, क्योंकि अगर जनरल मेजर कह रहा है तो वही तो सेना को लीड करेगा, वही तो फोर्स को लीड कर रहा है, वो कह रहा है गाजा को उड़ा दो, और एक तरफ उनका प्रेसिडेंट कह रहा है कि हमने ये अटैक नहीं किया, हमने गाजा में अटैक नहीं किया। ये दोगला राजनीति, ये दोगला चेहरा, ये भी एक वर्ल्ड की उनकी गंदी राजनीति है। आज यहूदी का यही काम है, यहूदी का यही काम है, जो उनको रहने को घर दे रहा है, खाने को कपड़ा दिया, आज उनको ही मार के भगाने मांग रहा है। इतिहास उठा करके हम देखेंगे तो जब फलस्तीन था, फलस्तीन की जो आबादी थी, मैं एक फोटो आपको दिखाना चाहता हूं। आज ही मैं गूगल में सर्च कर रहा था तो मुझे एक फोटो नजर आया, शायद मेरे बहुत से चैनल में आपके जो व्यूअर्स हैं जो फलस्तीनी लैंग्वेज को जानते होंगे तो शायद इसको समझ पाएंगे, या जो फलस्तीनी को नहीं भी जानते हैं, ये जो है उनके ऊपर मैं शेयर कर दूंगा। ये देखिए, मैं चाहता हूं इसे बड़ा करके दिखाएं। ये देखिए, ये एक एग्रीमेंट था, ये एक एग्रीमेंट का कॉपी एक फलस्तीनी हाथ में लिए हुए थे, और ये एग्रीमेंट का कॉपी था कि हमने अपनी जमीन को दिया है इजराइलियों को रहने के लिए। हमने अपनी जमीन को दिया इजराइलियों को रहने के लिए, और उस वक्त दिया जिस वक्त हिटलर उनका गला काट रहा था। हमने उस वक्त उनको जमीन दिया जिस वक्त वो प्लाइन होकर के हमारे एरिया में आए। आज हिंदुस्तान में अगर मान लीजिए कोई बाहर से आके यहाँ रहता है, किसी के ऊपर अत्याचार हुआ, किसी के ऊपर जुल्म हुआ, यहाँ रहता है, अगर यहाँ रहता है तो यहाँ की सरकार हो या हमारे देश के सेना हो, कोई भी अगर उसकी मदद कर रहे हैं तो क्या उनका ये फर्ज है कि एक तरफ हम उनको खाना दें और उसी थाली में वो छेद करें? नहीं मेरे भाई, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये जो लड़ाई है वो लड़ाई इसी की है, सच और झूठ की लड़ाई है, हक और बातिल की लड़ाई है, और ये लड़ाई गाजा के लोग लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा मस्जिद अक्सा के नाम पर जिस तरह से मस्जिद अक्सा के अंदर, मस्जिद अक्सा के बाहर में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे को मारा जा रहा था।